ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर ने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस कर दिया है। 2 साल पहले उन्होंने चुनाव जीता था, लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज करी थी, उसके बाद वो पीएम बने थे, लेकिन महज 2 साल के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा गिर गई कि उनको रिजाइन करना पड़ा। इसी के साथ यूके में एक बार फिर से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई है। यदि आप नोटिस करेंगे तो 2016 में ब्रेक्जिट के बाद से यूके में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल क्राइसिस आ रखी है। पिछले 1 दशक में कीयर स्टारमर 6वें प्राइम मिनिस्टर थे। 10 साल में 6 पीएम आ चुके हैं। अब स्टारमर ने भी रिजाइन कर दिया। सितंबर में यूके को नया पीएम मिलेगा, 7th पीएम मिलेगा 10 सालों में। आप अंदाजा लगाइए पॉलिटिकल क्राइसिस का। 2016 में थे डेविड कैमरॉन, फिर आई थी थेरेसा मे, इसके बाद बोरिस जॉनसन, लिज ट्रस, ऋषि सुनाक, अब कीयर स्टारमर और मोस्ट प्रोबेबली अब अगले रहेंगे एंडी बर्नहम। तो फ्रीक्वेंटली यूके की पॉलिटिकल लीडरशिप चेंज हो रही है। यदि इसके कारणों की चर्चा करें तो सबसे मुख्य कारण होगा ब्रेक्जिट। 2016 में यूके के अंदर एक रेफरेंडम कंडक्ट किया गया। जनता से पूछा गया कि क्या ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने रहना चाहिए। तकरीबन 52% लोगों ने कहा कि नहीं, यूरोपियन यूनियन से निकल जाना चाहिए। इसके बाद हुआ ब्रेक्जिट, ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट, और ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ है क्योंकि इसके बाद से जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई है वो अब तक मैनेज नहीं हो पाई है। जब तक ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था तो एक मैसिव ट्रेड जोन में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलती थी। यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद यूके के बिजनेसेस के लिए ये ड्यूटी फ्री एक्सेस समाप्त हो गई। यूके के बिजनेसेस की कॉस्ट बढ़ गई। ब्रेक्जिट के बाद से यूके की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, देश में इन्फ्लेशन बढ़ा है, सरकार को टैक्स हाइक्स करने पड़े हैं। इस कदर इकोनॉमिक क्राइसिस आई है कि अब मेजॉरिटी लोगों का ये मानना है कि ब्रिटेन का ईयू से निकलना एक गलती थी। तो 2016 में ब्रेक्जिट हुआ था, उसके कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आई। इसके बाद 2019 में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च चल रही थी चाइना के अंदर, लैब से वायरस लीक हो गया। इसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ, दुनिया भर में लॉकडाउन लग गया, मैसिव इकोनॉमिक शॉक आया। यदि ये कम था तो 2022 में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी, इन्वेड कर दिया यूक्रेन को। वहां से एनर्जी शॉक आया क्योंकि यूरोप रशिया से सस्ती एनर्जी बाय करता था। यूक्रेन को इन्वेड करने के कारण रशिया के ऊपर हैवी सैंक्शंस लग गए। यूरोप ने रशिया से एनर्जी इंपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, तो रशिया की चीप एनर्जी को छोड़कर आप अन्य जगहों से एक्सपेंसिव एनर्जी लेने लगे। एनर्जी शॉक आया। इस सब से उभर पाते तो 2026 में जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जारी हैं। वेस्ट एशिया में क्राइसिस हो गई, ट्रेड डिसरप्ट हो गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हो गया। पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ा, यूके पर भी पड़ा। तो ये जो सीरीज ऑफ ग्लोबल इवेंट्स हैं, इसने यूके की अर्थव्यवस्था को भारी चोट पहुंचाई है। यूके में इकोनॉमिक स्टैग्नेशन कॉज किया है। इसके बाद यूके के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट है उसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी का नतीजा है हाई गवर्नमेंट डेट। डेट ज्यादा रहेगी, इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, पैसे आपके इंटरेस्ट पेमेंट्स में चले जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं सरकार के, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए पैसा ही नहीं है आपके पास। आपकी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो जो भी नया लीडर आएगा वो इन स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को इनहेरिट करेगा, उसे पॉलिसी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो जैसे ही नया लीडर आता है उसके सामने ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स मौजूद रहती हैं। स्लो ग्रोथ, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, पब्लिक सर्विसेज के ऊपर प्रेशर, ये सब मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ता है, देश में इंस्टेबिलिटी आती है। इसी इंस्टेबिलिटी के कारण फ्रीक्वेंट लीडरशिप चेंजेस होते हैं और फ्रीक्वेंट लीडरशिप चेंजेस के कारण फिर से इंस्टेबिलिटी आती है। तो ये साइकिल चल रही है 10 साल से यूके के अंदर। फिर जब आपकी हाई डेट है, इंटरेस्ट पेमेंट्स में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, सरकार के हाथ में पैसा नहीं है, तो बहुत सारे ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने पड़ते हैं, स्पेंडिंग कट्स करनी पड़ती हैं। जो आपने वादे किए होते हैं, जैसे ग्रीन कमिटमेंट्स किए होते हैं, वहाँ से सरकार को बैक ट्रैक करना पड़ता है। इससे पब्लिक गुस्सा होती है कि आप अपनी प्रोमिसेस को मीट नहीं कर रहे हैं, आप पॉलिसी यूटर्न्स ले रहे हैं। कीयर स्टारमर के साथ यही हुआ। देर सवेर एक इनकंसिस्टेंट लीडर की इमेज बन गई। एक ऐसा लीडर जो पॉलिसी यूटर्न लेता है, अपने किए गए वादों को मीट नहीं करता है, और इवेंचुअली यही उनके डाउनफॉल का कारण बना। फिर बहुत सारे स्कैंडल्स भी सामने आए थे, जैसे फ्रीबीज गेट स्कैंडल, जिसमें पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर्स ने बहुत सारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लिए थे, फ्री पासेस, कॉन्सर्ट्स और मैचेस वगैरह के फ्री पासेस ले लिए थे। तो ये सब चीजें जब बाहर आती हैं तो ये काफी बैड ऑप्टिक्स होता है, इससे इमेज खराब होती है लीडर की। यही हुआ। इसके बाद स्टारमर के द्वारा कुछ ऐसी पॉलिसीज ली गई जो लोगों को पसंद नहीं आई, जैसे कि पेंशनर्स के लिए विंटर फ्यूल की सब्सिडीज को कट करना, जेल ओवरक्राउड हो रहा है इसलिए प्रिजनर्स को समय से पहले रिलीज कर देना, मैंडेटरी डिजिटल आईडी। इस प्रकार की पॉलिसीज के कारण पब्लिक बैकलैश आया, गवर्नमेंट को कई बार अपने इनिशिएटिव्स को वापस लेना पड़ा और कीयर स्टारमर की अनपॉपुलैरिटी बढ़ती गई।
हाल ऐसा हो गया था कि जनता तो छोड़िए, खुद के एमपीज का कॉन्फिडेंस नहीं रहा स्टार्मर की लीडरशिप के ऊपर, क्योंकि इस प्रकार की इमेज बन गई थी कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सरकार के पास क्लियर लॉन्ग टर्म का डायरेक्शन नहीं है। इलॉन मस्क, जो कि काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, वो स्टार्मर के अगेंस्ट सोशल मीडिया के ऊपर सस्टेन कैंपेन चला ही रहा था। तो इस सब का मिला जुला असर ये रहा कि स्टार्मर की लीडरशिप के ऊपर पब्लिक ट्रस्ट काफी ज्यादा डिक्लाइन हो गई। इसके बाद यूके के अंदर जो पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन हुआ है उसकी भी बात करनी पड़ेगी। यूके में जैसा कि हम जानते हैं 2 मेजर पार्टीज थी, कंजर्वेटिव्स और लेबर। यही दोनों पार्टीज मिलकर चुनावों में 80 से 90% वोट्स ले लेती थी, तो उससे क्या होता था, रिलेटिवली स्टेबल गवर्नमेंट बनती थी। ब्रेक्जिट के बाद क्या हुआ, यूके के अंदर पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन बढ़ने लगा। लोगों को यह फील होने लगा कि कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी हमारे जो इंटरेस्ट है उनको मीट नहीं कर पा रही है। तो इससे क्या हुआ, नए डिवाइड्स इमर्ज होने लगे, ये पार्टी स्प्लिट होने लगी, इन्हीं से नई पार्टीज बनने लगी, जैसे कि रिफॉर्म यूके, लिबरल डेमोक्रेट्स या ग्रीन पार्टी। तो जब और नई पार्टीज इमर्ज हो गई तो वोट बंटने लगे, वोट डिवाइड हो गए इन सबके बीच में, आपस में ये लोग लड़ने लगे। जब वोटर्स को ये महसूस होने लगेगा कि ये 2 पार्टीज हमको पूरी तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हैं, तो नई पार्टीज इमर्ज होंगी, वोट स्प्रेड हो जाएंगी, तो इससे स्टेबल गवर्नमेंट का फॉर्म होना कठिन हो जाएगा। इसी प्रकार की पोलराइज्ड पॉलिटिक्स यूके में देखने को मिल रही है ब्रेक्जिट के बाद। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे, इन्होंने स्टार्मर के अगेंस्ट काम किया, उनकी पॉपुलैरिटी गिरती गई और फाइनल चोट लगी उनको लोकल इलेक्शंस में। लोकल इलेक्शन में उनका खराब प्रदर्शन रहा। इसके बाद लेबर पार्टी के अंदर उनके ऊपर रिजाइन करने का प्रेशर बढ़ने लगा। इसी के चलते स्टार्मर को पीएम और लेबर पार्टी के लीडर के रूप में रिजाइन करना पड़ा। अब आगे क्या होगा, देखिए, एमपीज मिलकर लेबर पार्टी के नए लीडर को चुनेंगे। सितंबर में लेबर पार्टी को अपना नया लीडर मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली ये एंडी बर्नहम होंगे, जिन्होंने अभी लोकल इलेक्शंस में भारी जीत दर्ज की है। तो सितंबर में लेबर पार्टी को अपना नया लीडर मिलेगा, जिसे फिर किंग चार्ल्स एज यूके पीएम अपॉइंट करेंगे। और इस प्रकार यूके को पिछले 10 साल में अपना 7वां पीएम मिलेगा। कितनी विचित्र बात है कि एक समय पर जिस देश की दुनिया भर में कॉलोनीज हुआ करती थी, आज उसके लिए खुद को गवर्न करना मुश्किल हो गया है।